जाति में लड़ाओ, किधर भी लड़ो, सरकार आने के बाद मराठों को आरक्षण अभी तक सिर्फ एक ही आदमी ने दिया। जब 2.5 साल की उद्धव ठाकरे की सरकार आए थे तो कोर्ट में उसने दबाव डाला, जो वकील काम करना था उसको वकील को बदला, सब लोगों को बदला। अभी ऐसा नहीं होने वाला है, थोड़ा सिस्टम चलना पड़ता है, जाति के हिसाब से सरकार चलानी पड़ती है। मुझे दिया तो इनको गुस्सा, इनको दिया तो इनको गुस्सा है, इसको संभालना पड़ता है। ये देवेंद्र फडणवीस मोदी साहब हम अच्छी तरह संभालेंगे, सबको न्याय देंगे। जाति में लड़ने की कोई बात किसी ने नहीं करना। जरंगे पाटिल ने कोई पार्टी को जिताने या गिराने की बात नहीं की है, गलत मैसेज दे रहे। कौन दे रहे हैं? हम जरंगे पाटिल के काम करते, हम मोदी जी के साथ में भी है। जब 1994 को शरद पवार ने 36% आरक्षण बढ़कर 50 किया, तब उसको मराठी की याद नहीं आई, अभी उसको याद आ रही है। और अभी वो जरंगे पाटिल के पीछे खड़े रहे। जरंगे वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, किसी की गिराने की बात नहीं करते, चुनाव लड़ने की बात नहीं। ये जुमला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ये जुमला बन के पार्टी खड़ी है। क्योंकि 15 सालों से मोदी जी जो काम कर रहे हैं और जो काम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार कर रहे हैं, उनका काम ही नहीं है। क्या बताएंगे वो, क्या बोलेंगे? अभी मुसलमानों का ऐसा हुआ, हिंदू का ऐसा हुआ, मराठों का ऐसा हुआ, हमने उधर ऐसा किया। काम जमीन पे आके देखो क्या काम कर रही है भाजपा सरकार। तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पहले शादी कर ले भाई, फिर देश चला। पहले शादी कर ले। 52 साल का पप्पू बोलते महाराष्ट्र में, इसीलिए हम उनको पप्पू बोलते हैं। उसको उसने पहले शादी करना, फिर देश चलाना। उसका खुद का घर नहीं बसा रहा, हमारा घर कैसे चलेंगे वो? ऐसा नहीं है, मोदी जी ने भी शादी नहीं किया, लेकिन वो त्यागी आदमी, ये त्यागी भी नहीं है। वो क्या बोलता है, इसका ऐसा, वक्फ बोर्ड का ऐसा, आरक्षण का ऐसा। भाई 40 साल तो तुमने हमारे पे राज किया ना, क्या दिया तुमने हमको? कुछ ही नहीं दिया। 260 सीटें तो आने वाली है, सरकार तो बनने वाली है। इनको कितने जुल्मे करने दो, कुछ भी करने दो, जाति में लड़ाओ, किधर भी लड़ो, सरकार आने के बाद मराठों को आरक्षण अभी तक सिर्फ एक ही आदमी ने दिया। जब 2.5 साल की उद्धव ठाकरे की सरकार आए थे तो कोर्ट में उसने दबाव डाला, जो वकील काम करना था उसको वकील को बदला, सब लोगों को बदला। अभी ऐसा नहीं होने वाला है, थोड़ा सिस्टम चलना पड़ता है, जाति के हिसाब से सरकार चलानी पड़ती है। मुझे दिया तो इनको गुस्सा, इनको दिया तो इनको गुस्सा है, इसको संभालना पड़ता है। ये देवेंद्र फडणवीस मोदी साहब हम अच्छी तरह संभालेंगे, सबको न्याय देंगे। जाति में लड़ने की कोई बात किसी ने नहीं करना। कांग्रेस ने तो 70 साल ये कहा है, ये जाति जाति में बांट के ये वोट ले रहे थे। और जब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, लोगों को जात जात में, धर्म में बांधने लगाए और उसी की वजह से उन्हें सत्ता होगी। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस वाले क्या करे। और मोदी जी के काल में जो विकास हुआ, जो काम हुआ, वो आज तक जो 60 साल में काम नहीं हुआ, वो आज 15 साल में हुआ। आपने को बाहर देश के कोई देश आपने को इतना नजदीक से देख रहा था क्या? लेकिन अब सभी देश अपने को नीचे से ऐसा देख रहे हैं कि क्या काम चल रहा है। मोदी जी के काल में जो काम हुआ वो कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये कांग्रेस की पूरी राजनीति हर एक के घर में, हर एक लोगों को, और सब अब पढ़े लिखे हो गए कि वो क्या कर रहे। इसलिए जो विकास हो रहा है, जो काम हुआ है भारत में, उसके वजह से आज मोदी जी के साथ है। और महाराष्ट्र में भी आप यही सरकार आने वाली है, क्योंकि जो काम हुए 2.5 साल में वो कभी नहीं हुए थे। इसलिए हम बीजेपी सरकार के साथ ही है। नाम क्या सर? अंकुश जादव। तो जो ये जातियों में लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इन्होंने अभी तक क्या करे, जब तक कांग्रेस सरकार थी पहले से स्टार्ट से, जब कांग्रेस सरकार अभी तक इन्होंने वही काम करे। जाति जाति में झगड़ा लगा दिए, हिंदू मुस्लिम अलग कर दिए। हिंदू में भी जो अलग माली जात, मराठा जात, धनगर समाज, जो 18 पगड़ जाते, वो भी इनको अलग अलग कर दिए। इन्होंने एक गठरा भी इनको कभी भी नहीं लाए। नहीं, क्यों नहीं लाए? नहीं, उनकी पूरी भाजपा काम करे। और कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी ऐसा फैसिलिटी दिए नहीं। मोदी साहब ने जो दिया तो कांग्रेस सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तमाम जो हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं जो वोट करने वाले हैं 20 नवंबर को, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सब नहीं, कमल को ही बटन दबा के वोट करना चाहिए। बटन नहीं है।
बटना नहीं है हाँ, कटना भी नहीं है हाँ नमस्कार। महाराष्ट्र में इस समय हम मौजूद हैं। जिस तरीके से तमाम यहाँ पर राहुल गांधी आए हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और महाविकास आघाड़ी किस तरीके से ओबीसी को दलितों से लड़ा रही है, दलितों को ओबीसी से लड़ा रही है, ब्राह्मणों को राजपूतों से लड़ा रही, मराठाओं को पूरे महाराष्ट्र के लोगों से लड़ा रही। तो यहाँ जो जनता है महाराष्ट्र की, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनको कौन सी पार्टी चाहिए। महाविकास आघाड़ी जो जातियों में लड़ाना चाहती है या बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर एक छत्र यहाँ पर सभी को एक साथ लेके चलना चाहती है। नाम क्या आपका? सोपान रामनाथ वाकचौरे। अब ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी आए परसों, यहाँ पे कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सभी जातियों की अलग अलग गणना होनी चाहिए। नहीं, ये गलत बताते ये सब गलत बताते, खाली जाति जाति में बंटवारा करते और खाली राज करना चाहते हो। अपन राज करना नहीं चाहते, विकास करना चाहते बीजेपी सरकार। वो कांग्रेस वाले खाली जाति जाति में बंटवारा कर देंगे और उनकी सत्ता लाने के लिए चाहिए। आपका नाम क्या सर? योगेश पाटेकर। प्रधानमंत्री आए थे कल आपके नांदेड़ में, नासिक में। उन्होंने कहा था कि एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ। और वहीं राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की कोई बात सुनने वाला नहीं है, उसको सब बच्चा बोलते हैं इधर। उसके लिए वो पप्पू है, पप्पू ही रहने वाला है। पप्पू को कोई मानने वाले लोग नहीं इधर। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। जाति वाति की कोई बात करते नहीं इधर। मैं खुद मराठा हूँ, मराठा जारंगे पाटिल ने कोई किसी पार्टी को सपोर्ट किए नहीं, कुछ नहीं। मोदी साहब के साथ में, मोदी साहब के लिए आप चुनाव लड़ने वाले और चुनाव जीतने वाले। तो महायुति 2 साल से आपकी सरकार में, देवेंद्र फडणवीस जी सरकार, क्या काम किया मराठा लोगों के लिए? मराठा लोगों के लिए 10% आरक्षण ये बीजेपी सरकार ने ही दिया है। बाकी कोई सरकार में दम नहीं है कि उतना मराठा लोगों को आरक्षण देने की ताकत नहीं रखते, करके वो ऐसी बातें करते। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं मराठा लोगों के लिए हम करेंगे काम। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे की 2.5 साल सरकार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो खाली घर में बैठे रहे और बोलते रहे हमारा परिवार हमारा घर, दूसरा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये बताइए, जातियों को क्यों लड़ाना चाहती है, जाति जनगणना क्यों करना चाहती है? जाति पे वो लड़ाना चाहते हैं, लेकिन जात ऐसी कौन सी भी जात नहीं इधर। मराठा हो, ओबीसी हो, सब जात एक साथ में रहती है महाराष्ट्र में। वो सब मोदी जी का काम करने वाले, मोदी जी के साथ है, विकास के साथ रहने वाले लोग हैं सब। तो देवेंद्र फडणवीस 2 साल से डिप्टी सीएम है, कैसा काम किया उन्होंने? उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, करके तो इतने लोग इधर आए हैं और उनको समर्थन देने के लिए सब पूरे लोग आए हैं इधर। तमाम जो मराठा लोग हैं, हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मराठा समाज पूरा बीजेपी के साथ में है, बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा और उन्होंने 10% आरक्षण दिया है। महायुति सरकार ही इधर बनने वाली है। आपने जो जरंगे पाटिल की बात कही है ना, आपने जरंगे पाटिल की जो बात कही है, जरंगे पाटिल ने कोई पार्टी को जिताने या गिराने की बात नहीं की है। गलत मैसेज दे रहे। कौन दे रहे हैं? हम जरंगे पाटिल के काम करते, हम मोदी जी के साथ में भी है। जब 1994 को शरद पवार ने 36% आरक्षण बढ़कर 50 किया, तब उसको मराठी की याद नहीं आई। अभी उसको याद आ रही है और अभी वो जरंगे पाटिल के पीछे खड़े रहे। जरंगे वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, किसी की गिराने की बात नहीं करते, चुनाव लड़ने की बात नहीं। ये जुमला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ये जुमला बन के पार्टी खड़ी है। क्योंकि 15 सालों से मोदी जी जो काम कर रहे हैं और जो काम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार कर रहे हैं, उनका काम ही नहीं है। क्या बताएंगे? वो क्या बोलेंगे? अभी मुसलमानों का ऐसा हुआ, हिंदू का ऐसा हुआ, मराठों का ऐसा हुआ, हमने उधर ऐसा किया। काम जमीन पे आके देखो क्या काम कर रही है भाजपा सरकार। तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पहले शादी कर ले भाई, फिर देश चला। पहले शादी कर ले। 52 साल का पप्पू बोलते हैं महाराष्ट्र में, इसीलिए हम उनको पप्पू बोलते हैं। उसको, उसने पहले शादी करना, फिर देश चलाना। उसका खुद का घर नहीं बसा रहा, हमारा घर कैसे चलेंगे वो? ऐसा नहीं है। मोदी जी ने भी शादी नहीं किया, लेकिन वो त्यागी आदमी, ये त्यागी भी नहीं है। वो क्या बोलता है, इसका ऐसा, वक्फ बोर्ड का ऐसा, आरक्षण का ऐसा। भाई 40 साल तो तुमने हमारे पे राज किया ना, क्या दिया तुमने? हम कुछ नहीं दिया। आज भी बोल रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे मराठा लोगों को। क्यों? राइटिंग में दे दो, पूरा महाराष्ट्र में मराठा उनके साथ में रहेंगे। राइटिंग में क्यों नहीं दिया? 15 महीनों से जरंगे पाटिल का आंदोलन चालू है। सरकार ने जब उनको बोला है कि अपन सब पार्टी मिला के इस पे सोल्यूशन निकालेंगे, ये शरद पवार ने है, उद्धव ठाकरे ने है, नाना पटोले मीटिंग को नहीं आया। वो क्या बोले वाले? चुनाव जब आता है तब बोलता है, क्यों नहीं आया मीटिंग को? सब साथ में मिलकर मीटिंग देना, आरक्षण सर्वदलीय पक्ष का आना, अपन इसमें सोल्यूशन निकालेंगे। वो भी 4 महीने पहले, चुनाव नहीं था तो उस टाइम
लोकसभा का चुनाव होने के बाद बुलाया था, ये आए नहीं भगोड़े। ये आए क्यों नहीं? हाँ, वही तो मैं बोले, ये भगोड़े ही ना आने वाले ना। फिर अभी ये चुनाव आने के बाद बोलेंगे हम मराठों का आरक्षण देंगे, मराठों का आरक्षण देंगे, दलितों का ऐसा करेंगे, संविधान खतरे में, ये हमको बचाना। अरे भाई खो खतरे में इधर, तुम आओ ना, पहले जाओ, टीवी खोलो, रेडियो खोलो, बम में इधर हो गया, जम्मू कश्मीर जीतते गए, 15 सालों में आ रहा कोई टेररिस्ट, आ रहा का कोई? पाकिस्तान में ज़्यादा रात में जाके घुस के है ना सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला मर्द आदमी इधर मोदी, और मोदी की चाहत वाले महाराष्ट्र में बहुत है। जाति जाति में लड़ाने की तो कोशिश हो रही है, जिसने उसने संभालना। अभी वो हमारा एक ग्रुप है, पश्चिम महाराष्ट्र का नेता है शरद पवार, उसका सब माहौल अच्छा किया, लेकिन विदर्भ मराठवाड़ा वो नहीं चाहता अच्छा हो। तो हमारा हक का पानी बम साहब ने लाया, इतना लाया ना, तो अभी पूरा गंगापुर तालुका जमीन सिंचन पे ऐसा पूरे बांध पे पानी लाने वाला है। और वो अभी कहा है उधर से, उसका सुपारी लेके पश्चिम महाराष्ट्र से, वो 17 सालों से मिले, उसके अंडर में 26 तालुके, लोग को नहीं बोल रहा ना उसने वो बोलना ना, इधर हिसाब मांगने का, अपना हिसाब देने का। हम है ना वोट करना, वोट संविधान से इसे हम वोट करते हैं। जब आदमी पसंद आता है, काम अच्छा करता है, फिर ही वोट करते हैं ना, वोट कैसे करते हैं? परसों आपके यहाँ राहुल गांधी आए थे, 5 गारंटियां आपको दे रहे हैं, कह रहे हैं 3 लाख कर्जा मुक्त कर देंगे किसानों का, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे 4000, महिलाओं को 3000। साहब 70 साल से सरकार चला रहा है, जब क्यों नहीं दिया? 70 साल किधर गया था वो? 70 साल में एक योजना नहीं दिया महाराष्ट्र के लिए उन्हें, और अभी बोल रहा है कि मैं योजना लाऊंगा, कुछ नहीं लाता वो खाली पप्पू है, वो पप्पू की ही बातें करेंगे वो। तो तमाम जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठवाड़ा के लोग हैं, पूरे विदर्भ के लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र के लोग हैं जो मराठा समाज से आते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे वोटिंग को लेकर? पूरे मराठा समाज को मैं गारंटी के साथ कहते हैं, भाई तुम्हारा 15 महीनों से जरंगे भट्टी इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, सब मराठा साहब उनके साथ में गए थे। अगर ये सरकार उनको आरक्षण नहीं दे रही थी तो 1994 को शरद पवार ने जो ख़त्म किया, उसने राइटिंग में क्यों नहीं दिया चुनाव के पहले तीनों पार्टी ने कि मराठा समाजों को हम हमारी सरकार आने के बाद पहला आरक्षण देंगे? क्यों नहीं दिया? उनका मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ। साल पहले उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी। उसने तब भाई निकाल डाला, हमारे देवेंद्र फडणवीस ने 16% मराठों का आरक्षण दिया था, उसने नहीं टिका आरक्षण में कोर्ट में, उसने खत्म किया, उनको देना नहीं, उनको सिर्फ झगड़ा लगाना है। मैं मेरे समाज को क्या बोलता है, तुम अपना आरक्षण का हक है, अपने किसी से सरकार से लेना है, वो खुद जाके ऐसा हिस्सा के नहीं लेने, सरकार से लेने। आरक्षण तो देवेंद्र फडणवीस ही देगा, दूसरा कोई नहीं देगा। और पे भरोसा नहीं है हमारा, कोई नहीं देगा, देवेंद्र फडणवीस देगा। रुको, चलो होने दो चुनाव, जब पार्टी सरकार में आएंगी। फडणवीस साहब 260 सीटें तो आने वाली है, सरकार तो बनने वाली है, इनको कितने जुल्मे करने दो, कुछ भी करने दो, जाति में लड़ाओ, किधर भी लड़ाओ, सरकार आने के बाद मराठों का आरक्षण अभी तक सिर्फ एक ही आदमी ने दिया। जब 2.5 साल की उद्धव ठाकरे की सरकार आए थे तो कोर्ट में उसने डबल डाला, जो वकील काम करना था उसको वकील को बदला, सब लोगों को बदला। अभी ऐसा नहीं होने वाला है, थोड़ा सिस्टम चलना पड़ता है, जाति के हिसाब से सरकार चलानी पड़ती है। मुझे दिया तो इनको गुस्सा, इनको दिया तो इनको गुस्सा है, इसको संभालना पड़ता है। ये देवेंद्र फडणवीस मोदी साहब हम अच्छी तरह संभालेंगे, सबको न्याय देंगे, जाति में लड़ने की कोई बात किसी ने नहीं करना। तो जैसे यहाँ पर मोदी जी आए थे, कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये देखो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं अभी परिवार का मुखिया है, मेरे घर के लोग मेरे अंडर में रहेंगे तो मेरा घर अच्छा रहेगा, 2 टाइम अच्छा खाएंगा। मेरे बच्चे बोलेंगे नहीं मेरे को ये होना, दूसरा बच्चे ये होना, बटेंगे तो वही तो। मैं आपका नाम क्या सर? दत्तू चौधरी। तो जो यहाँ पर जातियों को लड़ाने की बात कर रही है कांग्रेस, इस पे क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो 60 साल से वही करती आ रही है ना, वही करती आ रही है 60 साल से, उनका वही काम है, वही उनका ही मकसद है, उन्हीं का मकसद है, वो ऐसे ही करते रहेंगी, इनको कोई चुन के नहीं देने वाला। तो वो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत गणना होनी चाहिए यहाँ पे। नहीं, क्यों होनी चाहिए? जातिवाद के लिए जातिवाद बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ना चाहिए जातिवाद, जनगणना जातिवाद से नहीं होना चाहिए। तो तमाम जो हमारे महाराष्ट्र के भाई हैं जो वोट करने वाले हैं 20 नवंबर को, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सब नहीं, कमल को ही बटन दबा के वोट करना चाहिए। बटन नहीं है, बटना नहीं है, कटना भी नहीं है। हाँ। ठीक है। आपका नाम क्या सर? अर्जुन पवार, मैं राहने कनकुरीगा, तालुका गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर। अब ये बताएं, आपके महाराष्ट्र में आए हम, एक तरफ आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस वाले किस तरीके से जातियों में लड़ाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पे?
कांग्रेस ने तो 70 साल ये कहा है, ये जाति जाति में बांट बांट के ये वोट ले रहे थे। और जब तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कांग्रेस क्या कर रही, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, लोगों को जात जात में धर्म धर्म में बांधने लगाए और उसी की वजह से उन्हें सत्ता होगी। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस वाले क्या करे। और मोदी जी के काल में जो विकास हुआ, जो काम हुआ, वो आज तक जो 60 साल में काम नहीं हुआ वो आज 15 साल में हुआ। आपने को बाहर देश के कोई देश आपने को इतना नज़दीक से देख रहा था क्या? लेकिन अब सभी देश आपने को नीचे से ऐसा देख रहे हैं कि क्या काम चल रहा है। कि मोदी जी के काल में जो काम हुआ वो कहीं भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये कांग्रेस की पूरी राजनीति हर एक के घर में हर एक लोगों को, और सब आप पढ़े लिखे हो गए कि वो क्या कर रहे, इसलिए जो विकास हो रहा है, जो काम हुआ है भारत में, उसके वजह से आज मोदी जी के साथ है। और महाराष्ट्र में भी आप यही सरकार आने वाली है, क्योंकि जो काम हुए 2.5 साल में वो कभी नहीं हुए थे। इसलिए हम बीजेपी सरकार के साथ ही है। तो कल प्रधानमंत्री जी आपके नासिक में आए थे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की हमेशा ये चाल रही है फूट करो राज करो, जातियों में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, ओबीसी को दलित से, दलित को ओबीसी, राजपूत को ब्राह्मण से। हाँ, बराबर है ना, कांग्रेस ने यही किया ना आज तक। इसलिए आप लोग समझदार हो गए, लोगों को आप उनके बहकावे में जाने वाले नहीं है और लोग सोच समझ के बीजेपी को वोट देने वाले हैं। तो जो उनका नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? हम सब एक ही है, हमारा नारा ही है कि हम साथ सब भाई भाई है, हम सब साथ साथ है, हम सब धर्म जात के सब एक ही है और हम भाजपा को सब जाति धर्म के लोग वोट करते हैं। परसों आपके यहाँ ओवैसी ब्रदर आए थे, अकबरुद्दीन ओवैसी, फिर से 15 मिनट की बात कर रहे हैं। हाँ, उनको तो पहले से उनका जब से चालू है 15 मिनट, उनको कब तो 15 मिनट देने वाले हैं? उनका यही आज तो जब से वो राजनीति में आए उन्होंने क्या किया है, 15 मिनट अब ले लो, एक बार उनको 15 मिनट दे दो। अब कब तो वही सुनते रहेंगे 15 मिनट, क्या करने वाले 15 मिनट में? ऐसा नहीं चलता भाई कि 15 मिनट में मेरे को बंद करो। सब लोग है हिंदुस्तान में, सब लोग रहते हैं, किसी जात धर्म के 15 मिनट के देने के लिए सब लोग क्या पाकिस्तान, जो भारत छोड़ के पाकिस्तान जाने वाले क्या? ऐसा नहीं चलता, हम सब साथ साथ है। ओवैसी साहब को यही मेरा कहना है कि 15 मिनट वाली बात बंद कर दो आप। ठीक। आपका नाम क्या सर? अंकुश यादव। तो जो ये जातियों में लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इन्होंने अभी तक क्या करे, जब तक कांग्रेस सरकार थी पहले से स्टार्ट से, जब कांग्रेस सरकार अभी तक इन्होंने वही काम करे, जाति जाति में झगड़ा लगा दिए, हिंदू मुस्लिम अलग कर दिए। हिंदू में भी जो अलग माली जात, मराठा जात, धनगर समाज जो 18 पगड़ जाते वो भी इनको अलग अलग कर दिए। इन्होंने एक गठा भी इनको कभी भी नहीं लाए, नहीं क्यों नहीं लाए, नहीं उनकी पूरी भाजपा काम करे। और कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी ऐसा फैसिलिटी दिए नहीं। मोदी साहब ने जो दिया तो कांग्रेस सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। मोदी साहब को तो अभी 14 से चुन किया है। मोदी साहब 15-14 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी साहब ऐसे बन गए, हम भी नहीं सोचते थे कि इतने बड़े आदमी बन गए। उनको ऑल वर्ल्ड में सिर पे लेके नाचते हो मोदी साहब को। ये कांग्रेस ने क्या करे, इंदिरा गांधी में क्या करे? इंदिरा गांधी ने कुछ सब फैसिलिटी दिया? कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने बस आश्वासन दिए, उन्होंने कुछ भी अभी तक करे नहीं। और हमारा ने सब जाति पाति का काम करे, वो उनकी टीम है, उद्धव साहब की एक टीम है उनके नीचे 10-12 लोगों की, वो भी वहाँ तक जाने नहीं देते थे। कहाँ? उद्धव साहब को मिलने नहीं देते, मिलना ही नहीं देते थे। अभी तक यही हो गया। अभी ये हमारे वाइस मिनिस्टर आपने कौन से, फडणवीस साहब, उनके सर के दिमाग में तो कोई नहीं, उन्होंने सब एक गट्ठे लाए उनको। उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा काम करे और अच्छा काम करने वाले। अभी भी हमारा सरकार आने वाला है, बीजेपी सरकार आने वाला है। 101% में बोल सकता कि वो बीजेपी सरकार के। राहुल गांधी तो जातिगत जनगणना करा रहे हैं, तो वही जो पीछे है ना, फिर जाति का जो जनगणना का बोल रहा है ना राधी, उनको इधर को पप्पू बोलते। शादी कब कर रहा हो? उसको उम्र क्या है अभी? वो उसकी उम्र क्या है अभी? उसको समझ में आएगा कुछ दिमाग में? अभी आप ये छोटी बच्ची भी हो गया, अभी 18 साल की होगा, आप क्या बोलते? मेरे बच्चों को शादी करना है, मेरे बच्चों को शादी करना है। वो क्या करता? वो सोनिया गांधी को समझने को होना क्या, वो उसको शादी करना उसकी जरूरी है अभी, तब लोग पैसाएंगे। ये इसकी उम्र कितनी, वो रहते क्या, वो इटाली की। हमारे बापूजी नहीं बोले थे, आसाराम बापूजी नहीं बोले थे, एक ही बार बोले थे। मैं भाई बापूजी का शिष्य है, मैं भाई बोलता, हमारे बापूजी ने बोले थे, आसाराम बापूजी ने, तो इसको प्राइम मिनिस्टर मन बनो। किसको? सोनिया गांधी को। इतना ही बोले थे। उसके पीछे षड्यंत्र करके उसको जेल में भेज दिया इसने। ये कांग्रेस वाले ने, इनकी ऐसी राजनीति है। हाँ, बीजेपी जाति पात नहीं करते। वो संघ के लोग तो बहुत, जो संघ के साथ गए
राष्ट्रीय संघ आरएसएस के साथ जो गए उनका कल्याण हो गया है अभी। नहीं तो पूछ के देखो, आपकी स्टडी में देख कर लो क्या है। अभी कांग्रेस कब से स्टार्ट से 20-50 साल 60 साल से कांग्रेस है। अभी उन्होंने अभी दिया क्या आरक्षण? नहीं दिया ही नहीं अभी तक उन्होंने। हमें फडणवीस साहब कौन है? फडणवीस साहब जो है, फडणवीस साहब एक ब्राह्मण समाज के हैं। उनको बोलते 2%। वो 2% सिवाय उनका काम चालू ही नहीं ना, इनका बाकी का। उन्होंने 2% होने के बाद उच्च विचार सरणी के हो, उन्होंने अभी 8 में 10% को कुछ ना कुछ को मराठा समाज को ये दिया है कि सीबीसी वाला आरक्षण दिया ना, उन्होंने आरक्षण दिया। पहला आरक्षण उन्होंने दिया। ये बाकी जात पात के ऊपर बातें करते उसको कुछ मतलब है, कुछ मजा आएगा। और अभी भी जब हमारे सरकार बन जाएंगे, बीजेपी सरकार बन जाएंगे, तब फडणवीस साहब कुछ ना कुछ करने वाले। हमारे लाड़की बहन योजना आई हमारी इधर, लाड़की बहन योजना आने के बाद उन्होंने 1500 रुपये दिया, अभी अकाउंट पे जमा कर दे। पहला 1500 रुपये का हफ्ता, 2-3 हज़ार का हफ्ता, और भी अभी आने वाला है। और अभी 2100 रुपये करने वाले हैं हमारा सरकार, हमारे फडणवीस साहब, हमारे मोदी साहब, ये 2100 रुपये करने वाले, स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले।